रामचरितमानस बालकांड मास प्रायण छठे विश्राम से प्रारंभ। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधुन नन करवावहीं सेवा। प्राय धन और प्राय स्त्री पर मन चलाने वाले दोस्त, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके ये आचरण भवानी ते जानहीन निसीचर, सब प्राणी अतिशय देखी धर्म के गलानी। परमस भीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस के ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों को अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देख करके प्रभु अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरी सेरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक पर द्रोही। सकल धर्म देखी विपरीता, कहीं न सकी रावण भय भीता। मैं सोचने लगी कि परतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक पर द्रोही, दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई मैं कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय ही विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाई सी रोई, काहू ते कछु काज ना हुई। अंत में हृदय में सोच विचार करके गौ का रूप धारण करके धरती वहाँ गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोक करके उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सर मुनि गंधर्वा मिली करी सर्वा, गे विरंची के लोका। संग गो तनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरेउ तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथी ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ ही वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी दरही मन धीर कह, रंची हरिपद समीरो। जानत जन की पीर प्रभु, बंजही दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा। पर बैकुंठ जान के कोई, कोऊ कहे पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठ करके विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति, प्रभु तै प्रगट सदा ते ही रीति। ते ही समाज गिरजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशी विधि सिहूँ, बाही कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही।
मैं तो ये जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं देश काल दिशा विदिशा में। बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमि आगी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए ही सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उन कोई कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, तो जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बढ़ाई की। सुनी बिरंची मन हरस तन, पुलकी नयन बह नीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुन करके ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन, सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी, अधहुद करनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब, घटवासी व्यापक परम आनंदा। अभिगत गोतीतम चरित, पुनितम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति, अनुरागी विगत मोह मन वृंदा। निशि बासर ध्यावघी गुनगुन, गावी जयति सचिदानंद नंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय इंद्रियों से परे, परम पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकंद मोक्षदाता, आपकी जय हो जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बन करके जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जय ही सृष्टि उपसाई त्रिविध, बनाई संग सहाय न दूचा। सो करूं अघारी चिंत हमारी, जानिए भक्ति न पूजा। जो भाव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपति बरूथा। मन बच क्रम वाणी छाड़ी सियानी, शरण सकल सुरजूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायता के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बना करके अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उत्पादान कारण बन करके तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारे सुधी ने। हम ना भक्ति जानते हैं ना पूजा। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़ करके भगवान जी की शरण आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋष्य अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना।
जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवाऊं सो श्री भगवाना। भाव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भय आतुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेषजी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिसको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार करके कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर के नमस्कार करते हैं। जानी सभे सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनी शोक संधे। देवता और पृथ्वी को भयभीत जान करके और उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाहूं मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम ही लागी धरी हूं नर बेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना। तीना कहूँ मैं पूरब बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर के श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अब तर ही जाई। रघुकुल तिलक सोचरियों भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ। परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद के सब वचन में सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। हरि हूँ सकल भूमि गरु आई। निर्भय होहु देव समुदायी। गगन ब्रह्म वाणी सुनी काना। तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देवरन, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान जी की वाणी को कान से सुन करके देवता तुरंत लौट के उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरने ही समुझावा। अबे भई भरोस जी आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया। वह भी निर्भय हुई और उसके जी से भरोसा ढांढस आ गया। निज लोक ही बिरंची गे देवन एह सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से हूँ जाए। देवताओं को ये सिखाकर कि वानरों का शीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर के भगवान जी के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा। भूमि सहित मन कहूँ विभ्रामा। विश्रामा जो कछु आयसु ब्रह्मा दीना। हर्षे देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। वंचर दे धरी छीती माही। अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरो नख आयुध सब बीरा। हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान जी के आने की राह देखने लगे।
किरी कानन जा जा भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनही जो बीच ही राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बना करके भरपूर छा गए। ये सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांगर धनुष धारण करने वाले भगवान जी की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भे गलानी मोरे सुत नाही। गुर ग्रह कियाहूँ तुरंत मही पाला, चरण लागी करी बिने विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनाई, कहीं विशिष्ट बहुविधि समुझाई। धरो धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बहिहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु कर लीनी। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हविष्य अन्न खीर लिए प्रकट हुए। जो विशिष्ट कह हृदय विचारा, सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा। ये हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर के इस हविष्यन्न पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबही समुझाई, परम आनंद मगन नृप हरसना हृदय समाई। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझा करके अंतर ध्यान हो गए। राजा परम आनंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या आदि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्या आदि दीना, वे भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। के कहू कहे नृप सो दियो, रहियो सो उभे भाग पुनि भयसु। कौशल्या के कई हाथ धरी, दिन ही सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। वह उनमें से 1 भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रख करके, अर्थात उनकी अनुमति लेकर के और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्भ
सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भी आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि लीला से ही गर्भ में आए, तब लोकों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयूं, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भ्यों। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में शोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लगन ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गई। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पवन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था। नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान जी का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर भी बह बाऊं, हर्षित सुर संतन मन चाऊं। वन कुसुमित गिरि गण मनियारा, स्त्री वहीं सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर विरंची सब जाना, चले सकल सुर सजी विमाना। गगन विमल संकुल सुरजू था, गाँव ही कुन गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने वे भगवान जी के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गही गगन दुंधवी बाजी। स्तुति करही नाग मुनि देवा, बहुविधि लाभही निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित मह तारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घनश्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण वनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे।
दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे, बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति, तोरी केही विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करना सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावही श्रुति संता। सो मम हित लागी जन अनुरागी, भ्यो प्रगट श्री कंता। दोनों हाथ जोड़ करके माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कह करके जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीवती भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मति माया, रोम रोम प्रति वेद कहे। मम और सौबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मसुकाना, चरित्र बहुत विधि किन्हीं चहे। कही कथा सुहाय मातो भुजाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे घर में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कह करके माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान जी के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली, सोमति डोली, तदहु तात ये रूपा। कीजिए ऋषु लीला अति प्रियशीला, ये सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। ये चरती जे गावही हरि पद पावी, तेना पर ही भाव कूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, ये रूप छोड़ करके अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए ये सुख परम अनुपम होगा। माता का ये वचन सुन करके देवताओं के स्वामी सुजान भगवान जी ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और वे संसार रूपी कोप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित, लीनः मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान जी ने मनुष्य का अवतार लिया। वे ज्ञानमयी माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्म चली आई। सब रानी हर्षित, जहाँ तहाँ धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुन करके सब रानियाँ उतावली होकर के दौड़ी चली आई। दासियाँ हर्षित होकर के जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्म आनंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुन करके मानो ब्रह्म आनंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है। शेर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज दे करके और प्रेम में शिथिल हुए शीर को संभाल करके वे उठना चाहते हैं। जाकर
राम जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परम आनंद पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई वो जाहूँ बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं, ये सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुला करके कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गेहूँ हंकारा, आए द्वियन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखनी जाई, रूप राशि कुन कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ रूप के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जा करके अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है और जिनके गुण कहनों से समाप्त नहीं होते।